सभी को मेरा सादर जय। जैसे कि हमने पहले अपने सेशन में इस टॉपिक पर विशेष तौर पर चर्चा करी है कि हमें किस स्वर में क्या करना चाहिए। हमें सूर्य स्वर के हमारे कौन से कार्य हैं, चंद्र स्वर के हमारे कौन से कार्य हैं और सुषुम्ना स्वर में हमें क्या कार्य करने चाहिए। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ हम ज्योतिष के आधार पर हम समझेंगे कि अगर हम भक्तांबर स्तोत्र करने जा रहे हैं तो वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों को चंद्र स्वर में, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों को सूर्य स्वर में साधना करनी चाहिए। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि हमें कौन से काव्य का आचार्य मांगतु स्वामी जी द्वारा रचित भक्तांबर स्तोत्र के कौन से काव्य का हमें किस स्वर में हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। भक्तांबर साधक को काव्य के माध्यम से कार्य की सफलता के लिए स्वर के अनुसार काव्य का पाठ करना चाहिए। भक्तांबर स्तोत्र में आचार्य मांगतुम स्वामी जी ने संकल्प पूर्वक सुषुम्ना स्वर में 1 से लेकर 10 तक अबोध से स्वयं का बोध कराने वाले काव्यों का स्मरण हमें करना चाहिए। 1 से लेकर 10 नंबर काव्य तक को हमें सुषुम्ना स्वर में करें तो अति उत्तम है। इसके पश्चात सम्यक श्रद्धा को स्थायी बनाए रखने के लिए चंद्र स्वर में 3 से 5, 11 से 15, 18, 19, 26, 27 से 36 और 37वां स्वर में हमें चंद्र स्वर में हमें यह कार्य करने चाहिए। और बात रही सूर्य स्वर की, हमें 6 से 9, 16, 17, 20 से 26 और 48 नंबर काव्य को हमें सूर्य स्वर में करना चाहिए। अगर हम अपने स्वर शास्त्र के अनुसार दिशा, समय और वार के ध्यान रखते हुए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हम भक्तांबर जी का पाठ करते हैं और अपने स्वर को ध्यान में रखते हुए हम पाठ करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलती है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, अगर हमें अपना स्वर बदलना है तो वाम स्वर के लिए घी और दाएं स्वर के लिए हमें मिठाई का सेवन करना चाहिए। बाएं स्वर के लिए हमें घी और दाएं स्वर के लिए हमें मिठाई का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हम अपनी नाक को बंद करके करवट लेकर भी हम अपना स्वर बदल सकते हैं। श्वास प्रश्वास की गति को जानकर तत्व ज्ञान के अनुसार, तिथि के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार ठीक ठाक सब प्रकार के नियम, सब कर्मों को करने के बाद अगर हम अपने भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हमें उसे सफलता मिलती है। साधक को भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करते हुए अगर हम अपने स्वर का ध्यान रखते हैं तो हमें जो भी हमारे कार्य रुके हुए हैं, जो भी हमारे अटके हुए कार्य हैं, हमें जिस कार्य में सफलता बहुत समय से नहीं मिल रही है, हमें उसके साथ अगर हम अपने वारों का भी ध्यान रखते हैं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को हम चंद्र स्वर के लिए, मंगलवार, शनिवार, रविवार को हम सूर्य स्वर से संबंधित हम साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। इसके साथ साथ हर वार के साथ उसका एक दिन और रात भी होती है। अगर हम उसके अनुसार भी साधना करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मंत्रों में बड़ी शक्ति है। भक्तांबर स्तोत्र एक अपने आप में अद्भुत और चमत्कारी है। उसका हर एक काव्य अपने आप में एक विशेष फल देने वाला है। उसकी अगर हम रिद्धि मंत्र की बात करें, भक्तांबर स्तोत्र के रिद्धि मंत्र की हम बात करें, एक एक रिद्धि मंत्र में हजारों लाखों गुना फल है। सिर्फ जरूरत है तो हमें श्रद्धा विश्वास के साथ अपने स्वर को हमें साधना है। अपने स्वर का हमें ध्यान रखते हुए अगर हम भक्तांबर स्तोत्र के इन काव्यों को जाप करते हैं, पाठ करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। सिर्फ हमें ज़रूरत है अपने स्वर को साधने की। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमें जिन दर्शन करना है उस समय अपनी बाई नासिका को चलाना चाहिए। इसके पश्चात हम अपने स्थिर क्रम करने चाहिए। जैसे अलंकार धारण करना है, दूर की यात्रा, गृह आश्रम में प्रवेश, राज मंदिर, महल बनाना, इस तरह के कार्य हमें उसके बाद करने चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, बाई नाक से श्वास के चलने के समय शुभ कार्य करने से उन कार्यों में हमें सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु वायु, अग्नि और आकाश तत्व उदय के समय हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए। अब हमें दाएं नासिका से हमें क्या करना चाहिए। भक्तांबर स्तोत्र का हमें पाठ करने के बाद जोश, आवेश, उत्तेजना वाले कठिन कार्य हम कर सकते हैं। जैसे कठिन गूढ़ विद्या का अध्यापन, नौकरी से संबंधित कोई कार्य। जी बिल्कुल। ईंट, पत्थर, पशु विक्रय, गमन, शास्त्राभ्यास, तंत्र यंत्र बनाना, किले और पहाड़ों पर चढ़ना, हाथी, घोड़ा, रथ आदि की सवारी सीखना, व्यायाम, यक्षिणी, बेताल, भूत आदि साधना, औषधि सेवन, लिपि लेखन, दान, क्रय विक्रय, युद्ध, भोग, राज दर्शन, ये कार्य भी हम
जो है दक्षिण नासिका के चलने के समय हम कर सकते हैं। सुषुम्ना में, सुषुम्ना जब हमारी दोनों तरफ की नासिका चल रही हो तो हमें कोई भी शुभ और अशुभ कार्य दोनों में से कोई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय में किए गए कार्य सभी निष्फल होते हैं। उस समय हमें सिर्फ भगवान का स्मरण करना चाहिए, योगाभ्यास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इस समय हमें इस तरह के कार्य करने चाहिए, बाकी सभी कार्यों का हमें उस समय त्याग कर देना चाहिए। अगर हम अपनी श्वास को साथ देते हुए अपने कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर हमको सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे बहुत अच्छी, बहुत सुंदर और उपयोगी जानकारी के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। अगर आपको मेरी यह बात अच्छी लगी हो तो आप इसे लिखें, औरों को भी शेयर करें, जिससे हमारा तो भला हो, बाकी सबका भी भला हो। अगर आपको फिर भी कोई और भी क्वेरी है, आपको चाहिए कि दीदी हमें इससे संबंधित हमें रेमेडी बताएं, तो मैं वह भी आपके लिए बहुत जल्दी बनाने का प्रयास करूँगी। समय मिलते ही मैं आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए सादर जय।